जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अब से पहले स्टैटिक जीएस की सीरीज़ शुरू की थी ऑफलाइन, जो कि यूनिक कोचिंग सेंटर में मैं रेगुलर क्लास दिया करता था। लेकिन पर्सनल रीज़न की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से और ड्यूटी प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ ऑफलाइन क्लास देने में असमर्थ रहा, जिसके चलते बच्चों को मेरा पढ़ाने का जो अंदाज़ है वह काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों की मेरे पास काफ़ी कॉल और मैसेज आए कि सर हमें स्टैटिक जीएस करा दीजिए। लेकिन मैंने उन बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए यह अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे बच्चे मेरे इस छोटे से प्रयास से अपनी स्टैटिक जीएस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैं अपने स्टैटिक जीएस की जो मैंने क्लास है, 7 से 8 क्लास मैंने अब तक कराई थी, तो उनमें सबसे पहली क्लास मैंने यही कराई थी। तो मैं दोबारा से शुरू से ही स्टैटिक जीएस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट 25 से 30 डेज़ के अंदर अंदर मैं आपकी स्टैटिक जीएस बिल्कुल कंप्लीट करा दूँ। तो आइए चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है। मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है वह यह है कि मैं बच्चों को ना तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऊपर खर्च करने दूंगा। मेरी वीडियो 5 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट तक होगी और मेरी वीडियो में ही बच्चों को याद हो जाएगा। यह जो वीडियो है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली वीडियो पर। पहला टॉपिक है हमारा, प्रमुख खेल एवं उनमें खिलाड़ियों की संख्या। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, हम तो लगा ही देंगे। लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और हम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हमारा पहला गेम है पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वाटर पोलो हो गया, एक पोलो हो गया, दोनों लगभग सेम ही वर्ड हैं, तो क्या इनमें खिलाड़ियों की संख्या 4 ही होगी दोनों में? कहने का मतलब ये है कि पोलो और वाटर पोलो में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो मैं इस चीज़ को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, जो पोलो है ये पै से स्टार्ट हो रहा है और पा हमारे किस के समान दिखाई देता है? पै जो है हमारा ये 4 के समान दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपको इसमें 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें ट्रिक का जो बेस होगा, इसमें जो ट्रिक का बेस होगा या तो पहले अक्षर से होगा या अंतिम अक्षर से होगा। और मुझे जो थोड़ा स्पोर्ट में इंटरेस्ट है वो है क्रिकेट में, तो यह बेस क्रिकेट होगा। तो 3 चीज़ ध्यान रखनी है, पहला अक्षर या लास्ट का और एक क्रिकेट। जैसे पोलो में मैंने फर्स्ट लेटर लिया पा, तो किसके समान दिखाई पड़ता है? 4 के। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी हमारी? 4। आगे चलते हैं। वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। जैसे कि हम जानते हैं, पोलो में भी मैंने कराया था, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। अगर मैं वाटर के पहले अक्षर को लूँ, पहले वर्ड को लूँ, यानी वाटर के पहले लेटर को लूँ, डब्लू को, अगर मैं इसको कहीं ना कहीं रोटेट करूँगा, कहीं ना कहीं अगर इसको रोटेट करूँगा तो इसकी एक ना एक बार आकृति 3 के समान हमें ज़रूर दिखाई देगी। आप इसे रोटेट कीजिए, एक ना एक बार आपको यह जो डब्लू है 3 के समान ज़रूर दिखाई देगा। तो फर्स्ट लेटर हो गया, तो फर्स्ट लेटर से हमारा क्या निकल के आया? 3। पोलो में ऑलरेडी हमारे कितने होते हैं? 4। तो 3 और 4 टोटल हमारे कितने हो गए? 7। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी हमारी? 7। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एचसीएफ और एलसीएम, मैंने वहीं से बस खाली एचसीएफ उठाया है। एच से डिनोट करता है आपका हॉकी, और सी से क्रिकेट, और एफ से फुटबॉल। इन तीनों में ही खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक हमारा होता है आइस हॉकी।
आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है हमारी 6। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आइस हॉकी जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, और कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा देश है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। रग्बी फुटबॉल। आपको बस इतना ध्यान रखना है रग्बी फुटबॉल में, भाई मुझे पता है जैसे मैंने वाटर पोलो में आपको बताया, पोलो में ऑलरेडी 4 थे, वाटर में मैंने W से डिनोट कर दिया 3 को, तो 4 और 3 7। ऐसे ही यहाँ पर रग्बी फुटबॉल है, मुझे पता है फुटबॉल में ऑलरेडी कितने होते हैं, 11। तो मुझे इतना पता है कि 11 तो फुटबॉल में होते ही होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 से ज़्यादा ही होने वाली है। वो कैसे होगी, मैंने आपको बताया था कि ट्रिक की 3 बेस रहेंगी, क्रिकेट, फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर। तो मैं यहाँ पे क्रिकेट को ले लेता हूँ। तो क्रिकेट में मैं रग्बी से एक वर्ड निकालूंगा, रगड़ा। रग्बी से मैंने एक वर्ड निकाल लिया, रगड़ा। रगड़ा से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जब भी क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी है, जब भी क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी है ज़मीनी शॉट खेलता है या कोई ड्राइव लगाता है, तो फील्डर उसके पीछे भागता है बॉल को रोकने के लिए, ताकि बॉल बाउंड्री तक ना पहुंच जाए। बाउंड्री तक पहुंचने के बाद खिलाड़ी को 4 रन मिलते हैं। तो उन 4 रन को सेव करने के लिए खिलाड़ी डाई लगाता है, यानी उसे रगड़ा लगता है। ठीक है, तो रग्बी से रगड़ा, तो इससे कितना अंक मिला हमें, 4। ठीक है, तो 4 रग्बी में हो गए, फुटबॉल में कितने हो गए, 11। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 15। तो रग्बी फुटबॉल को आप आगे से कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑप्शन में आ जाए कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15। इमेज में आप देख सकते हैं रग्बी फुटबॉल की ही इमेज है। आगे चलते हैं, आगे हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। बास्केट में से होता है टोकरी। टोकरी को हम किससे बनाते हैं, हाथ से। एक हाथ में कितनी उंगली होती है हमारी, 5। ठीक, पहली ट्रिक तो ये होगी। दूसरी ट्रिक ये है कि बास्केटबॉल को हम हाथों से ही खेलते हैं, ना कि पैरों से। तो हम जब बॉल को नीचे पुश करते हैं तो हमारी 5 उंगलियों का प्रेशर उस बॉल पे लगता है। तो दूसरी ट्रिक हमारी उंगलियों का प्रेशर, एक हाथ में कितनी उंगली होती है, 5। और टोकरी हाथों से बनाते हैं तो एक हाथ में कितनी उंगली होती है, 5। तो बास्केटबॉल की ट्रिक हो गई आपकी याद। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं वॉलीबॉल पर। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। आजकल नए बच्चों में ज़्यादातर जो क्रेज़ देखा जा रहा है वॉलीबॉल का, क्रिकेट के बाद जो सेकंड है वो वॉलीबॉल है, थर्ड में कह सकता हूँ कबड्डी है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। मैं इसकी भी ट्रिक जो है क्रिकेट को बेस मान कर लेता हूँ। वॉलीबॉल का मतलब हो गया बॉल के बाद बॉल। क्रिकेट के एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6। जब तक ओवर पूरा नहीं फिक जाता, हम बॉल के बाद बॉल फेंकते हैं। यानी एक के बाद दूसरी बॉल, दूसरी के बाद तीसरी बॉल, तीसरी के बाद चौथी बॉल, चौथी के बाद पांचवी बॉल, और पांचवी के बाद छठी बॉल। ठीक है, यानी वॉलीबॉल का मतलब हो गया बॉल के बाद बॉल फेंकना। तो एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी हमारी, 6। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जिम्नास्टिक, सबसे इजी है। जिम्नास्टिक में एक आपको साउंड दिखाई दे रही होगी, साउंड आपको दिख रही होगी जिम्नास्टिक में, आस्टिक। आस्टिक की साउंड जो कहीं ना कहीं अष्ट से रिलेटेड है, और अष्ट का मतलब होता है 8। पहली ट्रिक तो इसकी ये होगी। दूसरी ट्रिक इसकी ये हो गई कि जी जो है, अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूं तो स्मॉल में ऐसा लिखा जाएगा, तो ये किसके समान दिखाई दे रहा है हमारा, 8 के। तो वही चीज़ है, या तो मैं फर्स्ट लेटर लूंगा, या आखिरी लेटर लूंगा, या क्रिकेट को बेस मानूंगा। 3 चीज़ें हो गई। जिम्नास्टिक में अष्ट जो साउंड है वो किस में दिखाई दे रही है, अष्टिक में। तो जिम्नास्टिक में टोटल खिलाड़ी कितने हो गए हमारे, 8। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा खो खो और बेसबॉल। खो खो बचपन में खेला करते थे, तो आपको बचपन की तरफ अगर हम जाएं तो देखेंगे कि हम क्या बोलते थे खो खो में, कि
खो खेलने के बाद जो हमारा दोस्त होता था, जो हमारे साथ खेलता था, या जो भी खिलाड़ी होता था जिसके साथ हमने बोला कि खो, वह तुरंत ही बहुत स्पीड से भाग जाया करता था। यानी 9-2-11 हो जाया करता था खो खो में। खो बोलते ही स्पीड से 9-2-11 हो जाना। पहली ट्रिक तो इसकी खो खो की ये हो गई। ठीक है जी। इसमें एक और जुड़ा है हमारा बेसबॉल। बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। आप इसे माइंड मत करिएगा, बेसबॉल की मैं एक देसी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलोगे। बेसबॉल का मतलब हो गया आपका, बेस मतलब भैंस, बॉल मतलब बेल, भैंस की बेल। पुराने टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो चोरियां होती थी किसकी होती थी? भैंस की। तो चोर क्या करते थे रात में? भैंस की बेल को खोलकर ट्रक में चढ़ाई और 9-2-11 हो गए। तो बेसबॉल मतलब भैंस की बेल खोली, 9-2-11 हो जाना। और खो खो में आपको पता है, खो करते ही 9-2-11 हो जाना। तो भूलोगे तो नहीं कभी भी। फर्स्ट नंबर देख लेना 9-2-11 में। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 9। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कबड्डी और नेटबॉल की तरफ। कबड्डी में मैं एकमात्र स्पोर्ट में, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं ये गेम, इनमें एकमात्र कबड्डी ऐसा है जिसका शायद मैं लास्ट का अक्षर लूंगा, लास्ट का लेटर लूंगा। जैसे कि कबड्डी में मैं मात्रा ही लूंगा। मात्रा तो चढ़ रही है, बड़े की चढ़ रही है ये। ठीक है। तो ये बड़े की मात्रा जो है कहीं ना कहीं हमारे किसके समान दिखाई दे रही है? 7 की तरफ। तो कबड्डी भी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं नेटबॉल की। नेटबॉल की। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है हमारी 7। आप इसे कैसे याद करोगे? नेट बॉल का मत हो गया, मतलब हो गया नट और बोल्ट। नट और बोल्ट जो होते हैं हमारा, नट तो होता है हमारा, कह सकते हैं कि नट और बोल्ट जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे इस प्रकार से, और एक होता है हमारा इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि यह एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। यह हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो उसी से यह ट्रिक है, नट बोल्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी हो गए हमारे? 7। तो यह थी मेरी अब तक की प्रमुख खेल और उनमें खिलाड़ियों की संख्या। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ध्यान से देखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो चलिए पर यहाँ कर दो तो देख मुंह लगे